प्लांट की ग्रोथ तो काफ़ी शानदार है, लेकिन इस प्लांट को देखिए, इसको पाला मार गया। ये देखिए दोस्तों, इन 2 दिनों को छोड़कर आज से 5-6 दिन पहले लगातार 5-6 दिन तक पाले गिरे थे और परसों सुबह तो पाले इतने ज़्यादा गिरे, काफ़ी ज़्यादा पाला गिरा था और टेम्परेचर जो थे परसों सुबह के वो लगभग 0.5 डिग्री तक आंका गया था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परेचर थे। और इतने कम टेम्परेचर में हमारी जो अगेती सब्जियाँ हैं उनके कुछ प्लांट जो है वो भी मतलब प्रभावित हुए थे सर्दी की वजह से, यानी कि पाले की वजह से। टनल भी हमने लगा रखा है, इसके बावजूद कुछ प्लांट जो है वो डिफेक्ट हो गए थे, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन हमने जो तरबूज लगाए थे, सब्जियां अगेती लगाई थी, जो महीने भर पहले हमने जो तरबूज और अगेती सब्जियां लगाई थी उनकी ग्रोथ भी हमारी काफ़ी ठीक ठाक है। लेकिन जो 20 दिन पहले हमने जो तरबूज लगाया था उसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ उन प्लांट्स की हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, अभी 2 दिन में वापस टेम्परेचर जो है वो थोड़े ठीक होने लगे हैं, अधिकतर एरिया में जो है टेम्परेचर में काफ़ी सुधार आया है और ऐसे में हमारी जो सब्जियां हैं उनकी ग्रोथ जो है फिर से शुरू होने लगेगी। लेकिन 5-6 दिन तक लगातार पाले गिरने की वजह से काफ़ी किसान भाइयों की जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ भी रुक गई है, काफ़ी कम ग्रोथ हुई है। और मेरे पास काफ़ी किसान भाइयों के इस समय कमेंट भी आ रहे हैं, क्योंकि भाई इस समय पर काफ़ी किसान भाइयों ने अगेती सब्जियाँ लगा रखी हैं। भले ही आप लोगों ने लो टनल के अंदर सब्जियाँ लगा रखी होंगी, लेकिन दिक्कतें जो है इतना ज़्यादा पाले गिर रहे हैं, इतने कम टेम्परेचर जो है इनकी वजह से काफ़ी समस्याएं भी है जो है वो किसान भाइयों के सामने आ रही हैं। मेरे पास काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो रही है, प्लांट्स पीले हो रहे हैं, जर्मिनेशन होने के बाद में पीलापन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस तरह की जो समस्या है वो इस समय पर काफ़ी किसान भाइयों को जो है फेस करनी पड़ रही है। रही बात ग्रोथ की, तो भाई अगर हम सर्दियों में अगेती सब्जियाँ लगाते हैं, भले ही चाहे हम लो टनल के अंदर ही उनको क्यों ना लगाएं, लेकिन टेम्परेचर जब काफ़ी डाउन आ जाते हैं, 0 डिग्री या 1, 2, 3 डिग्री तक आ जाते हैं, पाले वगैरह गिरने शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, यानी कम होती है। सर्दियों में नेचुरली वैसे भी कम होगी ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ का एक चक्कर और हो जाता है। अगर हम अपने बीज की बुआई ऐसे समय पर करते हैं जिस समय पाले वगैरह गिर रहे होते हैं या टेम्परेचर काफ़ी डाउन होते हैं जिस समय पर, ऐसे में अगर हम अपने बीजों की बुआई कर देते हैं और सावधानियाँ थोड़ी सी नहीं रखते हैं तो उस समय बीजों को अंकुरित होने में भी काफ़ी समय लग जाता है। और समय लगने के कारण जो हमारी जर्मिनेशन रेट है वो भी काफ़ी डाउन आ जाती है। प्लांट्स जो है कई दिनों तक अगर बाहर नहीं निकलता है तो वो काफ़ी वीक भी हो जाता है और ग्रोथ पकड़ने में उसके बाद उसको काफ़ी समय भी लग जाता है। क्योंकि अगर बीज की बुआई अगर हम ऐसे समय पर करेंगे जिस समय पर काफ़ी पाले वगैरह गिर रहे हैं, ऐसे समय पर अगर हमने बीज की बुआई कर दी, उसके बाद में प्लांट निकलेगा तो उस समय भी टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहेंगे। ऐसे में ग्रोथ जो है हमारे प्लांट्स की वो काफ़ी कम होती है। तो बीज की बुआई करने का भी एक मतलब जो है निश्चित समय होना चाहिए, या ऐसे समय पर आपको बीजों की बुआई करनी चाहिए जिस समय पर पाले वगैरह अगर नहीं गिर रहे हैं। ऐसे समय पर अगर आप बीजों की बुआई करेंगे तो पाले गिरने से पहले या मतलब आपका जो बीज है वो जल्दी बाहर निकल आएगा, अंकुरन जो है उसका जल्दी हो जाएगा और उसके बाद में पाले अगर गिरते भी हैं तो मतलब उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं जितना अंकुरन में इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारा जो प्लांट्स हैं जो हमने पहले लगा दिए थे तो उस समय जो है पाले वगैरह बिल्कुल भी नहीं गिर रहे थे, तो उस समय उनका जर्मिनेशन भी जल्दी हो गया था और उनकी ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी अच्छी खासी बनी हुई थी। हालांकि 2 दिन पहले जब पाले ज़्यादा गिरे थे उस समय कुछ कुछ प्लांट जो है वो डिफेक्ट ज़रूर हुए हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो इस तरह की समस्याएं जो है वो काफ़ी किसान भाइयों के सामने आ रही हैं। इसलिए दोस्तों, जिस समय पर आप अपने बीजों की बुआई कर रहे हैं उस समय मतलब ज़्यादा पाले वगैरह नहीं गिर रहे हैं, ऐसे समय पर अगर आप बीजों की बुआई करेंगे तो आपके बीजों का जमाव भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आपके प्लांट की ग्रोथ भी जो है वो भी बनी रहेगी। हमारे जो प्लांट है जिनकी हमने जो है 1 महीने पहले सीड सोविंग की थी, मैंने काफ़ी वीडियो में बार बार बताया कि अगर आपको अगेती सब्जियां लगानी है, अगेती खेती अगर आप करना चाहते हैं तो भाई आपको अपने बीजों की बुआई पाले गिरने से पहले पहले कर देनी है। अगर आपके पास ज़मीन खाली है, लो टनल का अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो आपको थोड़ी जल्दबाजी करके ही करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर अगर हम बीजों की बुआई कर देते हैं तो समय से पहले ही हमारे बीजों का अंकुरण हो जाता है। जैसा कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने बीजों की बुआई जिस समय हमने की थी, लगभग महीने भर के प्लांट हो गए हैं, उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद जब हमने बीजों की बुआई की तो थोड़े से टेम्परेचर में उस समय थोड़ा और सुधार हो गया था, उन बीजों का जर्मिनेशन और भी जल्दी हो गया था। यानी कि वहाँ पर जो तरबूज मैं आगे आपको दिखाऊंगा वो तरबूज सिर्फ 20 दिन के हुए हैं और 20 दिन में ज़बरदस्त ग्रोथ जो है वो हमें मिली है, क्योंकि बीजों का जो जमाव था वो काफ़ी जल्दी हो गया था। और बीजों का जमाव होने के बाद में टेम्परेचर जो है 5-6 दिन तक और थोड़े ठीक ठाक बने रहे थे, उस समय उसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी हो गई थी। और अब पाले वगैरह गिर रहे हैं तो क्योंकि हमने लो टनल लगा रखा है, हालांकि पाले वगैरह गिरेंगे तो ग्रोथ थोड़ी सी उनकी जो है कम ज़रूर हो सकती है,
लेकिन प्लांट हमारे ख़राब नहीं हो सकते। तो अभी जो है कुछ प्लांट ज़रूर डिफेक्ट हुए हैं, लेकिन वो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी वो क्रॉप दिखाता हूँ जिनकी बुआई हमने लगभग महीने भर पहले की थी, यानी कि 27-28 दिन हो गए हैं उनके बीजों की बुआई किए हुए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपनी तरककड़ी के प्लांट्स दिखाता हूँ और उसके बाद में हम चलेंगे तरबूज के प्लॉट में। तो दोस्तों ये है हमारी तरककड़ी के प्लांट्स जो कि आज 27-28 दिन के आज हो चुके हैं और इनकी ग्रोथ एक बार आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है। मतलब तरबूज के साथ ही इसको हमने लगा दिया था। जिस दिन हमने तरबूज की बुआई की थी उसी दिन इसकी बुआई हुई है। प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन 2 दिन पहले जब पाले गिरे थे उसकी वजह से मैं आपको एक प्रभावित प्लांट दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए, ये थोड़ा सा प्रभावित हो गया है। हालांकि ये कोई ज़्यादा नुकसान तो इसको हम नहीं कह सकते, किनारों से ही ये पत्ता जो है ये प्रभावित हुआ है। बाकी का प्लांट जो है वो एकदम सही है। जहाँ पर ये नई कुंपली इसकी निकल रही है वहाँ से भी ये एकदम सही है। यानी मतलब थोड़ा सा और डाउन हो जाता टेम्परेचर तो इस फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता था। फिलहाल की इसकी कंडीशन देखें तो भाई कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए एक बार प्रभावित ये जो है ज़रूर हुआ है। थोड़े से अगर और डाउन हो जाते तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। ये देखिए एक प्लांट यहाँ पर है, इसमें भी थोड़ा नुकसान हुआ है और ये देखिए इसकी ग्रोथ ही नहीं हुई। और एक प्लांट मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी प्रभावित हुआ है यहाँ से। ये देखिए किनारों से जो है सूख गया है। परसों सुबह जो पाला गिरा था उसकी वजह से ये हुआ है। आप भी अपनी फसलों को इस तरह से देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ पर पाले वगैरह ज़्यादा गिर रहे हैं तो आप इस तरह से चेक कर लीजिएगा। बाकी कोई प्लांट में नहीं है। इस पूरी लाइन में मैंने देखा 1-2 जगह ही है ये। और ये क्यों हुआ है, लो टनल में इतना प्रभावित नहीं होता है सिस्टम, लेकिन ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर से ये लो टनल जो है ये फटा हुआ है, इसके कारण इसमें थोड़ा सा ये देखने को मिला। बाकी और कहीं भी इस तरह का जो अटैक है वो हमें देखने को नहीं मिला है। इसलिए आप भी जो है अगर पाले वगैरह गिरे तो भैया थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अगर क्रॉप कवर आपका ठीक से लगा है ना तो इस तरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो ये जो होल निकला हुआ है क्रॉप कवर के अंदर, इस होल के नीचे जो प्लांट थे उनमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिली है। बाकी ककड़ी की जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है और काफ़ी अच्छी खासी, यानी स्टेम भी जो है इसका आप देख रहे हैं, स्टेम भी काफ़ी हैवी हो चुका है इसका। और जैसे ही मतलब टेम्परेचर थोड़े से नॉर्मल होंगे, यानी क्रॉप कवर जिस समय हम हटाएंगे उसी समय इससे हमें जो उत्पादन है वो मिलना शुरू हो जाएगा और उस समय मंडी भाव भी इसके हमें काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। चलिए अब तरबूज के प्लांट में चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे तरबूज के प्लांट जो कि आज 27-28 दिन के हो चुके हैं। प्लांट आपको एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ नज़र आएंगे। करीब 7-8 पत्ते इसमें हो चुके हैं, फुटाव इसका जारी है। और स्टेम देख लीजिए आप, काफ़ी अच्छी स्टेम है इसकी, यानी ग्रोथ जो है वो अच्छी कंडीशन में है। सर्दियां जो है टेम्परेचर इतने कम है, इतने ज़्यादा पाले गिर रहे हैं तो उस हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। बाकी कोई भी प्लांट हमारा जो है बीमार आपको नहीं मिलेगा। जड़ गलन या कॉलर रोट वगैरह की समस्या या निमातोड वगैरह की समस्या आपको किसी भी प्लांट में जो है वो नहीं दिखेगी, क्योंकि भाई ज़मीन की तैयारियाँ जो है वो हम काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। ज़मीन की तैयारियाँ करते समय गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डालते हैं, 4-5 बार अच्छी तरह से कल्टीवेशन करते हैं। और फंगस के लिए इसमें हम जो है कार्बनडाजिम और मेनकोजेब जो कि 12 और 63% में आता है वो हम डालते हैं। तो वो हमने ज़मीन की तैयारियां करते समय जो हमने बेसल डोज डाले थे उन्हीं के साथ डाल दिया था। कुछ किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई जो पत्ते होते हैं वो पीलापन दिखाई दे रहा है पौधों के अंदर। तो भाई अगर ये 2 पत्ते पीले दिखाई दे रहे हैं और ऊपर के पत्ते अगर स्वस्थ हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर पूरा प्लांट आपको पीला दिखाई दे रहा है तो एक पौधे को आप निकाल कर देख लीजिएगा। अगर जड़ गलन की समस्या है तो आप जड़ गलन के लिए आप फंगिसाइड का इस्तेमाल करें, या फिर आप जो है निमातोड वगैरह की समस्या भी हो सकती है आपके प्लांट में। एक बार आप उखाड़ कर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस अवस्था में अगर आपके पौधों में पीलापन दिखाई दे रहा है तो या तो आपने ओवर वाटरिंग की है, यानी कि ज़्यादा सिंचाई अगर आप कर देते हैं, लगातार सिंचाई करते रहते हैं, या ज़्यादा मात्रा में सिंचाई अगर आपने कर दी है तो उसकी वजह से भी आपके प्लांट्स में जो है पीलापन दिखाई देने लगता है। या फिर फंगस वगैरह की समस्या अगर आ जाती है, जड़ गलन वगैरह की समस्या अगर आ जाती है आपके पौधों में, भी आपके पौधों में इस तरह की समस्या आ सकती है। या फिर निमातोड वगैरह की समस्या भी आपके पौधों में हो सकती है। अगर आपकी ज़मीन में इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं तो एक बार आप अपने पौधों को निकाल कर देख लीजिएगा और किस तरह की समस्या है उसको आप देखकर, और उस हिसाब से अगर फंगस वगैरह की समस्या है तो आप जो है कोई फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में निमातोड वगैरह की समस्या है तो यहाँ पर आप कार्बोफ्यूरान डाल सकते हैं। और अगर जड़ गलन या कॉलर रोट या फिर फंगस जैसी समस्याएं अगर आपको अपने प्लांट्स में दिखाई दे रही हैं तो इसके लिए आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%
प्लांट में आता है उसका फर्टिगेशन करेंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। अगर फंगस वगैरह की समस्या आपको दिखाई दे रही है तो ये फर्टिगेशन अभी आप लागू कर सकते हैं अगर आपके पौधे इस अवस्था में आ चुके हैं। तो दोस्तों ये है हमारे वो प्लांट्स जो आज केवल 20 दिन के हुए हैं और 20 दिन की ये ग्रोथ आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि 10 दिन तो इनको जो है जर्मिनेशन में लग गया था और उसके बाद में ये ग्रोथ आप 10 दिन की मानिए, 10 दिन में इतनी ग्रोथ कर चुके हैं ये प्लांट। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। इस प्लॉट पे भाई हमने गोबर की जो खाद थी वो काफ़ी मात्रा में डाली गई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खरपतवार, इसीलिए आपको इसमें इतना ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ से तो मैंने खरपतवार हटा दिया था। अभी 1-2 दिन में इसका खरपतवार निकालने का काम शुरू करेंगे, 1-2 दिन में ही करेंगे, क्योंकि इसके लिए लोटनल भी भाई हटाना पड़ेगा। जगह जगह मिट्टी डाल रखी है तो उसको भी हटाना पड़ेगा, लेकिन जो खरपतवार है वो अभी इनका निकालना पड़ेगा। अगर अब देरी करेंगे तो उसके बाद में खरपतवार की जो जड़ें हैं वो भी मजबूत हो जाएंगी और उसके बाद में उसको निकालते समय जो प्लांट्स हैं हमारे वो भी, इसकी जड़ें भी जो है वो प्रभावित हो सकती है। तो गोबर की खाद डालने से भी आपके प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है। ये देखिए एक प्लांट यहाँ पे सर्दी की वजह से प्रभावित हो गया है, ये देखिए सूख गया आगे से, बाकी सही है एकदम। तो दोस्तों अभी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका खरपतवार निकलवाएंगे और उसके बाद में 3-4 दिन के भीतर इसमें हम पहला फर्टिगेशन करेंगे। एक बार देखिए आप, प्लांट पूरा छुपा हुआ है खरपतवार के अंदर, क्योंकि गोबर की खाद इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में डाली गई है तो खरपतवार भी लाजमी था इसमें आना। ये देखिए ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी खासी इसकी बनी हुई है। बाकी फ़िलहाल तो लोटनल का काम ही कर रहा है खरपतवार, लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर निकालते समय काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। इसलिए पहला फर्टिगेशन, ये जैसे ही खरपतवार निकल जाएगा 2-3 दिन में तो इसमें पहला फर्टिगेशन कर देंगे हम। और पहले फर्टिगेशन में जो वही मैंने आपको जो बताया था NPK 19-19 का पहला फर्टिगेशन करेंगे। बाकी गोबर की खाद इतनी ज़्यादा इसमें डाली हुई है कि पहले फर्टिगेशन की शायद इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक फर्टिगेशन तो इसमें निकाल ही देंगे, क्योंकि ग्रोथ इसके दिनों के हिसाब से इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार बनी हुई है। ये देखिए हर प्लांट की ग्रोथ, यानी कि जर्मिनेशन भी आपको, जो जर्मिनेशन रेट है वो भी आपको इसकी काफ़ी अच्छी मिलेगी। कहीं भी आपको कोई भी होल खाली नहीं दिखेगा। देखिए लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर खरपतवार भी इसके साथ साथ मेरा निकल रहा है, तो ये देख लीजिए आप, 1 सेकेंड, ये देख लीजिए आप, हर प्लांट की ग्रोथ आपको अच्छी दिखेगी। तो भाई अगर आपने भी तरबूज लगा रखा है, इतने बड़े हो चुके हैं, खरपतवार की साइज़ अगर बड़ी हो रही है तो खरपतवार को आप तुरंत प्रभाव से निकाल दीजिएगा। बाद में अगर आप खरपतवार निकालेंगे, खरपतवार अगर बड़ा हो जाएगा तो आपकी प्लांट की जो जड़ें हैं वो भी उसके साथ में प्रभावित हो सकती हैं। पहला फर्टिगेशन जब भी आप करें तो उस समय कोशिश यही रखें कि जिस समय फर्टिगेशन करें उस समय खरपतवार जो है टोटल आप जो है निकाल चुके हों। और दोस्तों ये है हमारे मिर्ची के प्लांट, इनके प्लांटेशन को भी लगभग महीना भर हो चुका है और ये भी जो है ग्रोथ करनी शुरू हो चुकी है, यानी कि इनकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देख लीजिए फुटाव जो है इनका शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ से जो है मिर्ची फुटाव करना शुरू कर चुकी है, यानी कि ग्रोथ इनकी शुरू हो चुकी है। 1-2 प्लांट को छोड़कर कुछ एक पौधों में जो है वो नहीं शुरू हुई है। बाकी ये देखिए आप, यहाँ से भी शुरू हो चुकी है, यहाँ से भी शुरू हो चुकी है। हर प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ पकड़ चुका है, मतलब यानी कि काफ़ी जल्दी इनसे भी हमें उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आप, इसकी भी ग्रोथ हो चुकी है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से जो है ना फुटाव करना इन्होंने शुरू कर दिया है। कई किसान भाई यहाँ से ग्रोथ देखते हैं, यहाँ से पता नहीं चलता भाई, क्या पता चलेगा यहाँ से देखा करो कि फुटाव जो है इनका शुरू हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए फुटाव इनका शुरू हो चुका है, वाइट रूट्स भी इनमें जो है बननी शुरू हो चुके हैं। तो इनको भी हमने जो है लगभग महीने भर पहले लगाया था। जिस समय इनका प्लांटेशन हुआ था उस समय ये जो प्लांट थे वो काफ़ी छोटे थे, यानी कि छोटी अवस्था में प्लांटेशन करना पड़ा, क्योंकि नर्सरी जो हमने काफ़ी लेट की थी। और जिस समय इनका प्लांटेशन हुआ था उस समय मतलब काफ़ी छोटी अवस्था में थे ये। और कुछ किसान भाई पूछते रहते हैं कि जो मिर्ची के नीचे के पत्ते जो हैं वो पीले पड़ रहे हैं, तो भाई प्लांटेशन के बाद में जो नीचे के पत्ते होते हैं ये झड़ जाते हैं, तो इनका कोई इशू नहीं है। ऊपर से आपका प्लांट जो है वो सही होना चाहिए, ऊपर से एकदम हरापन होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं तो मतलब पूरा हरापन प्लांट में दिखाई दे रहा है। नीचे के अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। ऊपर से आपके प्लांट की साइज़ अच्छी होनी चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने भी अगेती सब्जियां लगा रखी हैं, लोटनल के अंदर लगा रखी हैं और इस तरह की ग्रोथ अगर उनकी बनी हुई है, लगातार पाले वगैरह अगर गिर रहे हैं, टेम्परेचर काफ़ी डाउन आ रहे हैं, तो हल्की हल्की सिंचाई जो है वो आप मेंटेन करके रखें। 3-4 दिन से हल्की हल्की सिंचाई जो है वो करते रहें, जिससे आपकी मिट्टी की जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा। प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा पाले गिरे थे
उसके बावजूद भी हमारे जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छे खासे खड़े हुए हैं। 1-2 प्लांट को छोड़कर, वो भी हमारी कमी की वजह से, यानी कि जहाँ से लोटनल फटा हुआ था वहीं पर कुछ प्लांट डिफेक्ट हुए थे। बाकी एक भी प्लांट में आपको पाले का असर नहीं दिखेगा और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी इनकी बनी हुई है। तो दोस्तों, पहला फर्टिगेशन जब भी आप करें उस समय कोशिश यही रखें कि जिस समय आप फर्टिगेशन कर रहे हैं उस समय आपके प्लांट से खरपतवार जो है वो टोटल आप निकाल चुके हो। उसके बाद ही जो है आप फर्टिगेशन करें, ताकि आपका फर्टिगेशन भी काफ़ी ठीक जाएगा और प्लांट की ग्रोथ जो है वो भी बराबर बनी रहेगी।